भारतीय सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन एक वन मैन इंडस्ट्री है जिनका करियर 5 दशकों से अधिक समय तक फैला हुआ है। उन्होंने एंग्री यंग मैन की छवि से शुरुआत कर भारतीय दर्शकों के दिलों पर राज किया और अपनी शानदार आवाज व अद्वितीय अभिनय से वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई। बचपन और प्रारंभिक जीवन। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद अब प्रयागराज में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी के दिग्गज कवि थे और उनकी माता तेजी बच्चन एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। उनका पहला नाम इंकलाब श्रीवास्तव रखा गया था, जो इंकलाब जिंदाबाद से प्रेरित था। लेकिन बाद में मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर उनका नाम अमिताभ रखा गया। उन्होंने शेरवुड कॉलेज नैनीताल से स्कूली शिक्षा और दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोरीमल कॉलेज से स्नातक बीएससी की डिग्री पूरी की। अभिनय में आने से पहले वे कोलकाता में एक फ्रेट ब्रोकर के रूप में काम करते थे। करियर की शुरुआत और संघर्ष। 1969 से 1972। अमिताभ ने 1969 में मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम में एक वॉइस नरेटर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उसी साल उन्होंने फिल्म सात हिंदुस्तानी से एक अभिनेता के रूप में डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ नगानुतक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। हालांकि शुरुआती वर्षों में उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। उनकी पहली बड़ी सफलता 1971 में फिल्म आनंद से मिली, जिसमें उनके साथ राजेश खन्ना थे। एंग्री यंग मैन का उदय और सुपर स्टारडम 1973 से 1980। 1973 में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर ने अमिताभ के करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर विजय की उनकी भूमिका ने उन्हें एंग्री यंग मैन का तमगा दिलाया। इसके बाद उन्होंने दीवार, शोले, डॉन, त्रिशूल और मुकद्दर का सिकंदर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के इतिहास के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुर्घटना, राजनीति और गिरावट का दौर। 1982 से 1990 का दशक। 1982 में फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान उन्हें पेट में गंभीर चोट लगी, जिसके बाद उनके ठीक होने की पूरे देश ने प्रार्थना की। इसके बाद 1984 में उन्होंने राजनीति में कदम रखा और इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि वे राजनीति में ज़्यादा समय तक नहीं रहे और वापस लौट आए। 1990 के दशक में उनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर असफलता का सामना करना पड़ा। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL भी भारी कर्ज में डूब गई और वे वित्तीय संकट में आ गए। ऐतिहासिक वापसी और टीवी की दुनिया 2000 से वर्तमान। साल 2000 में यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें ने उन्हें उनके डूबते करियर को संजीवनी दी। उसी साल उन्होंने टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति KBC की मेजबानी शुरू की, जिसने उन्हें घर घर में एक लोकप्रिय चेहरा और नई पहचान दिलाई। उन्होंने ब्लैक पा, पीकू और गुलाबो सिताबो जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाना जारी रखा और कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उपलब्धियां और सम्मान। अमिताभ बच्चन को उनके अभिनय के लिए 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार, 16 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए उन्हें 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण, 2015 में पद्म विभूषण और 2019 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है। वे महानायक और बिग बी जैसे नामों से जाने जाते हैं। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महान व्यक्ति की कहानी के साथ। धन्यवाद।